दोस्तों 9 साल पहले की बात है। भारत में उस समय क्रिकेट प्रेमियों की आंखें शर्म से नम हो गई थीं। जी हां, उस समय नेटवर्किंग रडार भारत में फैल चुका था, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का सेनापति ऐसा था कि उसका माइंड गेम सभी क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लेता था। और वो सेनापति कोई और नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी था। साल 2015 में बांग्लादेशी 3 वनडे मैचों की सीरीज भारत से अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को 2-1 से पराजित कर विश्व क्रिकेट को स्तब्ध कर दिया। इस सीरीज में पराजित करने के बाद बांग्लादेशियों द्वारा भारतीय टीम को इतना अपमानित किया गया कि भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बांग्लादेश की एक मैगजीन प्रथमा ने तो यहां तक हद पार कर दी थी कि उसने एक तस्वीर छापी जिसमें भारतीय टीम के कुछ स्टार खिलाड़ियों के आधे सर पर बाल थे तो आधा सर गंजा। बांग्लादेश ने इस तरह भारतीय क्रिकेट टीम को अपमानित करके विश्व क्रिकेट के इतिहास में सबसे घिनौने काम को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, ऐसी तस्वीर छापने के बाद एक और तस्वीर वायरल की जाती है जिसमें भारत के सेनापति मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी का बेहद घिनौना अपमान किया गया था। इस तरह की तस्वीर, इस तरह की हरकत क्रिकेट इतिहास में सब कुछ पहली बार हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच साल 2016 में जब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिल आहत और आंखें नम थी, तब बांग्लादेश का जश्न जारी था। भारतीय टीम के कप्तान ने ठीक उसी वक्त के हालात में सिर्फ 2 सेकंड के अंदर 5G से भी तेज दिमाग रखने वाले धोनी ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिससे संपूर्ण बांग्लादेश का अहंकार रूपी जश्न मातम में बदल गया। ये क्रिकेट इतिहास का ऐसा कारनामा था जिससे हार की चोटी पर बैठा भारत पल भर में विजय के सिंहासन पर बैठ चुका था और बांग्लादेश भारत के आगे नतमस्तक हो चुका था। बांग्लादेशी इस कारनामे को एक साजिश का नाम देते हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व क्रिकेट के पंडित इस कारनामे को एक रणनीति कहते हैं। लेकिन ये सही मायने में देखा जाए तो ये ना तो साजिश थी और ना ही रणनीति, बल्कि ये एक कूटनीति थी। बांग्लादेश अपने हर लम्हों को भूल सकता है, अपने क्रिकेट के इतिहास की हर पराजय को भूल सकता है और हर विजय को भी भूल सकता है, परंतु इस कारनामे को, इस घटना को, इस पराजय को संपूर्ण बांग्लादेश की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। आखिर कैसे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर और महज 13 कदम का फासला तय करके भारतीय क्रिकेट के चाणक्य ने बताया कि बदतमीजी करने पर हमने बड़े बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका है और तुम तो बांग्लादेश के गिने गिनाए मात्र 11 लोगों की सेना में आए हो। खैर, भारत ने इन सब का जवाब 2016 के एशिया कप के फाइनल में पराजित करके दिया था। 2016 के एशिया कप में बांग्लादेश पहली बार फाइनल में पहुंचा था। ये एक ऐसी पराजय थी जिसे बांग्लादेश वाले आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। बांग्लादेश अपने इस हार का बदला लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 6 मार्च 2016 का एशिया कप का फाइनल मुकाबला बांग्लादेश भारत के हाथों से हारा था। ठीक 2 दिन बाद T20 का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था। इसी T20 वर्ल्ड कप के 25वें मैच में 23 मार्च 2016 को बांग्लादेश के सामने भारत एक बार फिर से खड़ा था। पिछली पराजय के ठीक 16 दिन बाद बांग्लादेश भारत को फिलहाल पराजित करके अटल, अडिग विश्वास के साथ मैदान पर आता है। सिक्का भी बांग्लादेश के पक्ष में जाता है और बांग्लादेशी कप्तान पहले फील्डिंग करने का फैसला लेते हैं। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने आते हैं और दोनों संभलकर बैटिंग करना प्रारंभ करते हैं। हालांकि जिस स्पीड से रन बनना चाहिए था, उस रफ्तार से रन नहीं बन रहे थे। भारत 5 ओवर खेल चुका था और टीम के खाते में मात्र 28 रन इकट्ठा हुए थे। T20 मैच में 6 रन से कम का ये औसत भारतीय क्रिकेट फैंस को निराश कर रहा था। भारत को इस विश्व कप में अपना सफर आगे जारी रखने के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था, लेकिन 30 गेंदों में सिर्फ 28 रन का ये स्कोर भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल दहला रहा था। इस बात का प्रेशर रोहित शर्मा और धवन भी महसूस कर रहे थे। इस प्रेशर को दूर करने के लिए हिटमैन ने 6वें ओवर में रहमान की गेंद पर 83 मीटर का एक लंबा छक्का लगाकर रन रेट 6 के ऊपर पहुंचा दिया और एक गेंद के बाद धवन ने भी बेहतरीन छक्का लगाकर भारत का रन रेट 7 के पार पहुंचा दिया। हिटमैन और धवन ने मिलकर रहमान के इस ओवर में 5 बॉल पर 14 रन लूट लिए। भारत को लगने लगा था कि अब हिटमैन नाम का तूफान प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद ने हिटमैन के बल्ले का ऊपरी किनारा ले लिया और हिटमैन नाम का ये तूफान प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया।
गया। भारत 6 ओवर की समाप्ति पर अपना ये विकेट खोकर 42 रन बना चुका था। भारत के खाते में सिर्फ 3 रन जुड़े थे, तभी 7वें ओवर में शाकिब की आखिरी बॉल पर शिखर धवन एलबीडब्ल्यू हो गए। दोनों भारतीय ओपनरों के जाने के बाद एक निश्चित अंतराल पर भारतीय विकेट गिरते रहे। भारतीय बल्लेबाज रन तो बना रहे थे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज ना बड़ा शॉट खेल पा रहा था और न ही अपनी पारी को बड़ा बना पा रहा था। इस मैच के लिए रोहित ने 16 बॉल पर 18 रन, धवन ने 22 बॉल पर 23 रन, विराट कोहली ने 24 बॉल पर 24 रन, सुरेश रैना ने 23 बॉल पर 30 रन बनाकर पवेलियन वापस जा चुके थे। भारतीय पारी के 15.1 ओवर खत्म हो चुके थे और भारत के खाते में 4 विकेट खोकर सिर्फ 112 रन थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने आकर 7 गेंदों में 15 रन एक तेज पारी खेली। भारत अपने 20 ओवर खेलकर 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 146 रन बना सका। भारत ने बांग्लादेश के सामने 147 रनों का सामान्य सा लक्ष्य रखा। इस मामूली से सामान्य लक्ष्य को देखकर बांग्लादेशी समर्थक खुशी से पागल हो रहे थे। उस दिन बांग्लादेशी फैंस सिर्फ इसलिए आए थे कि 16 दिन पहले एशिया कप में भारत के हाथों मिली पराजय का बदला ले सकें। उनका ये उत्साह, शोर टीम इंडिया के हार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 147 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल और मोहम्मद मिथुन की जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन तीसरे ही ओवर में अश्विन ने मोहम्मद मिथुन को हार्दिक के हाथों कैच आउट करवाकर मिथुन की पारी का अंत कर दिया। महज 11 रन के टोटल स्कोर पर बांग्लादेश अपना 1 विकेट खो चुका था, लेकिन मिथुन के जाने के बाद भी तमीम इकबाल और शब्बीर रहमान ने बांग्लादेश की पारी को अच्छे से संभाल लिया और बांग्लादेश ने 6 ओवर की समाप्ति तक सिर्फ 1 विकेट खोकर 45 रन बना लिया था। तमीम इकबाल ने भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन 8वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने तमीम को चकमा देकर माही के हाथों स्टंप करवा दिया था। माही ने इतनी तेजी के साथ गिल्लियां बिखेरी कि तमीम को कुछ समझ में ही नहीं आया था। बांग्लादेश के 7.4 ओवर में 55 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। बांग्लादेश को 75 गेंदों में सिर्फ 95 रनों की जरूरत थी और उनके 8 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे। लेकिन 10वें ओवर में जो कुछ भी हुआ, उस घटना ने पूरे बांग्लादेश का दिल दहला दिया। पूरा स्टेडियम माही के नाम से गूंज उठा। इस घटना को आपने स्वर्ण क्लिप के रूप में लाखों बार देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मन नहीं भरा होगा। रैना के इस ओवर में धोनी की एक असंभव सी स्टंपिंग ने पूरे बांग्लादेश के होश उड़ा दिए थे। माही ने उस मिली सेकेंड में गिल्लियां बिखेर दी, जिस मिली सेकेंड में शब्बीर अहमद का पैर क्रीज में तो था, लेकिन जमीन पर नहीं था। यह क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा अद्भुत, असंभव सा कारनामा था जिस पर पूरी दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा था। इस मैच में बांग्लादेश 18 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट खोकर 130 रन बना चुका था। बांग्लादेश को अब यह मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी और बांग्लादेश के अभी भी 3 विकेट सुरक्षित थे। बांग्लादेश के लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि बांग्लादेश टीम का सबसे टेक्निकल और भरोसेमंद बल्लेबाज मुस्तफिकुर रहीम अभी भी मैदान में था और यही कारण था बांग्लादेशी इस मैच में अपनी जीत को लेकर बिल्कुल अस्वस्थ थे। माही ने 19वें ओवर के लिए गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में दे दी थी और जसप्रीत बुमराह ने अपने कप्तान की बातों पर खरा उतरते हुए 6 गेंदों में सिर्फ 6 रन खर्च किए। अब बांग्लादेश को 6 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी और उसके पास अभी भी 3 विकेट सुरक्षित थे। इस मैच का आखिरी ओवर माही ने हार्दिक पांड्या के हाथों में सौंप दिया। क्रीज पर महमूदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम थे। पांड्या के इस ओवर की पहली गेंद पर महमूदुल्लाह ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रहीम को दे दी। पांड्या की दूसरी गेंद पर रहीम ने चौका लगाकर मैच का मूवमेंट बांग्लादेश की तरफ कर दिया। बांग्लादेश को अब 4 गेंदों में अब सिर्फ और सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी। हार्दिक की तीसरी गेंद पर भी रहीम ने बाउंड्री लगाकर मैच को पूरी तरीके से अपने पक्ष में कर लिया था। हार्दिक को लगातार 2 चौके लगाने के बाद रहीम क्रीज से बाहर आकर पांड्या के सामने खड़ा होकर धोनी को दिखाते हुए और पांड्या को चिढ़ाते हुए डांस करने लगा था। किसी भी खेल में हार या जीत खेल का हिस्सा होता है। हाँ, हार और जीत के बाद दुख और उत्साह भी उसी खेल का हिस्सा होता है, लेकिन किसी भी जीत के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी, बांग्लादेश के लोग जिस तरह का जश्न मनाते हैं, वो विपक्षी टीम का अपमान और उनकी नजरों में एक अपराध होता है। बांग्लादेश को अब यह मैच जीतने के लिए अब 3 गेंदों में सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी और उसके पास अभी भी 3 विकेट सुरक्षित थे। कमेंट्री बॉक्स में बांग्लादेश की जीत का उद्घोष हो रहा था। बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जश्न और उनके समर्थकों का शोर भारतीय खिलाड़ियों और फैंस की आंखों को नम कर रहा था। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत यह मैच हार चुका है, इस विपरीत हालात में अपना कप्तान, अपना माही,
अपना चाणक्य इस हार को मानने के लिए तैयार नहीं था। माही ने फील्ड में बदलाव किया और हार्दिक को एक स्पेशल कॉरिडोर बनाकर उस कॉरिडोर में गेंदबाजी करने का आदेश दिया। माही की यह रणनीति बांग्लादेश की समझ से परे थी। हार्दिक ने अपने कप्तान के आदेश का पालन किया और रहीम ने उस गेंद को खेलने की कोशिश की और गेंद जाकर सीधे धवन के हाथों में गिरी। बांग्लादेश को अभी भी 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी और उनके पास अभी भी 2 विकेट सुरक्षित थे। हार्दिक ने अपने ओवर की 5वीं गेंद भी माही के बताए हुए स्थान पर डिलीवर की। इस गेंद पर भी सेम रिजल्ट था, फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार गेंद धवन के बजाय जडेजा के हाथों में जा गिरी। अब बांग्लादेश के पास सिर्फ 1 गेंद बची थी, सिर्फ 1 विकेट बचा था, लेकिन रन अभी भी 2 चाहिए थे। अब बांग्लादेश को दुनिया के सबसे बेस्ट फिनिशर धोनी के सामने यह गेम फिनिश करना था। एक ऐसा फिनिशर जिसे सब पता था कि आखिरी ओवर में गेंदबाज कहां बॉल डालता है, बल्लेबाज कहां बॉल की उम्मीद करता है। बांग्लादेशियों को अब एहसास हो चुका था कि धोनी के सामने अब यह काम इतना आसान नहीं है। माही विकेट के पीछे से चलकर एक बार फिर हार्दिक के पास आते हैं और उनके कानों में अपने अनुभव के शब्द डालकर फिर विकेट के पीछे चले जाते हैं। और जब बांग्लादेशी बल्लेबाज से लेकर के कमेंटेटर से लेकर इस मैच को देख रहे क्रिकेट विश्लेषक से लेकर क्रिकेट प्रशंसक तक सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि माही ने हार्दिक को यॉर्कर या फिर फुल टॉस डालने का सुझाव दिया होगा। लेकिन जब हार्दिक ने गेंद डाली तो एक बार फिर माही ने सबकी सोच को धोखा दे दिया, क्योंकि ये गेंद एक शॉर्ट पिच बाउंसर और ऑफ स्टंप के बाहर थी। बांग्लादेशी बल्लेबाज जब तक इस गेंद को समझ पाते तब तक गेंद माही के हाथों में जा चुकी थी। अब बांग्लादेश के खिलाड़ी इस मैच को जीतने के लिए नहीं बल्कि ड्रॉ करवाने के लिए 1 रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन माही ने सिर्फ 2 सेकंड से भी कम सेकंड में 13 मीटर से भी ज्यादा का फासला तय करके स्टंप गिल्लियां सब बिखेर दी। महज 3 गेंद पहले जो आंसू भारत की आंखों में थे वे आंसू अब बांग्लादेशियों की आंखों में ट्रांसफर हो चुके थे। बांग्लादेश इस हार को माही की साजिश बता रहे थे और पूरी दुनिया इस जीत को भारत के उस कप्तान की रणनीति बता रहे थे। दोस्तों, आपको महेंद्र सिंह धोनी की यह रणनीति, ये चालाकी, ये 5G से भी ज्यादा तेज स्पीड कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारा ये जो YouTube चैनल है ना क्रिकबाज, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।